तो 1 रुपया में 3 गिलास जीतेगा भाई रामविलास। कहे तो यह चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के लिए कहे तो 1 रुपये में 3 गिलास तारी मिलेगा, इसीलिए नारा लगाते थे उनके समर्थक। हम हमारे इस नारी का जिक्र इसलिए हम कर रहे हैं और बता रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान तारी के ऊपर कहे तो केंद्रीय मंत्री बनने से पहले वह बोलते थे और कहते थे कि वह नेचुरल ड्रिंक है, जो पासी समाज अगर पासवान है उसको परेशान करने के लिए उसके ऊपर बैंड लगाया गया है, उसको हटाना चाहिए। लेकिन चिराग पासवान जब केंद्रीय मंत्री बने तब से इस पर चुपचाप है, वह नहीं बोलते हैं। अब हमको याद आता है साल 2016 का, जब रामविलास पासवान चिराग पासवान के पिता यानी केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, वह केंद्रीय मंत्री पटना में आकर धरने पर बैठ गया था। इसीलिए वह बैठ गए थे क्योंकि कहे तो तारी पर से सरकार बैंड हटा दे। उस वो समय तारी को शराब की कैटेगरी से निकाल दिया जाए, क्योंकि उनको पता था कि उनका पासी, उनका पासवान, उनका मांझी जो दलित महादलित वर्ग के लोग हैं वह उसके ऊपर ही निर्भर है। हमने इस चीज़ का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बता रहे हैं, क्योंकि करना जरूरी समझा, क्योंकि चिराग पासवान को मानो लगता है कि यह तमाम चीजें वह भूल गई है। लोग हर नेता को शायद याद दिलाना पड़ता है, वाकई में वह पहले 3 मुद्दों के साथ राजनीति किया करते थे, जब वह मंत्री बन गए हैं तो इस पर क्यों वह चुपचाप है। शायद जब आज नीतीश कुमार से उनका रिश्ता अच्छा खासा चल रहा है तो वह बातचीत कर सकते हैं नीतीश कुमार से सकारात्मक रूप से। इसीलिए हम आपको 1990 की कहानी बताएंगे और समझाएंगे, क्योंकि चिराग पासवान वाकई में कहे तो अगर चाहते हैं तो एक जोश उनके समर्थकों में आए तो वह उन मुद्दों को वह नहीं छोड़ना होगा जो असल में पासवान पासी जो जातियाँ है उन जातियों को पकड़ कर रखता है। आगे बात कीजिएगा। नमस्कार, मैं कुणाल किशोर। अब आइए पूरी खबर पे। सर 1990 का होता है, लालू प्रसाद यादव पहली बार कहे तो मुख्यमंत्री बने थे। उस समय जब वह मुख्यमंत्री बने तो उसके अगले ही दिन कहे तो रामविलास पासवान ने चूंकि लालू यादव का समर्थन किया था तो उन्होंने तारी पर से सरकार का टैक्स हटा दिया। उस समय जब सरकारी टैक्स तारी पर से हट गया तो तारी एकदम सस्ता हो गया। उस वक्त पे 1 रुपया में 3 गिलास तारी मिलने लगा। अब जब विरोधी लोग थे, जो विपक्ष के लोग थे, उन्होंने उस वक्त पे नारा दिया कि 1 रुपया में 3 गिलास लालू बीपी रामविलास। बीपी सिंह उस वक्त पे कहे तो केंद्र की सरकार में अहम चेहरा थे उस समय। अब सुनिएगा बात गौर से, उस बात पर समझ सकते हैं जो तारी विषय रहा है, जो तारी वाकई में उस चुनाव को कितना ज़्यादा प्रभावित कर रहा होगा उस समय, जिसके कारण यह पूरा का पूरा नारा लगता है। विपक्ष ने कहा कि तारी पर से 2 टैक्स हटा है वह ठीक नहीं हुआ है। रामविलास पासवान ने कहा कि नहीं, यह बिल्कुल सही हुआ है। इसके बाद नीतीश कुमार सीएम बनने राजनीति चलती रही। रामविलास पासवान उस वक्त पे विरोध करते हैं जिस वक्त पे नीतीश कुमार की सरकार तारी को, जो कि तार के पेड़ से या किसी पेड़ से प्राप्त होने वाला एक रस है, कहे तो उसको शराब के कैटेगरी में रख कर बैंड कर देती है। वह कहती है कि शराब बैंड है तो वह भी बैंड होना चाहिए, वह बैंड रहेगा। इसके बाद साल 2016 का एक वक्त जब रामविलास पासवान चिराग पासवान जैसे अभी मंत्री है वैसे वह मंत्री हुआ करते थे। केंद्र में नरेंद्र मोदी की ही सरकार थी उस वक्त पे। वह पटना आते हैं, पटना में आकर वह धरना पर बैठ जाते हैं। धरना पर इसलिए बैठते हैं क्योंकि वह कहते हैं कि पासी समाज पासवान समुदाय के लिए तारी बड़ा महत्वपूर्ण है। वह कहते हैं कि पासी समाज को जो तारी का उनका व्यवसाय है, जो सरकार को उनका मदद करना चाहिए, उसके ऊपर बैन नहीं लगना चाहिए। चिराग पासवान साल 2022 में जब वह केंद्र में मंत्री नहीं थे, जब वह अलग थलग थे, पता नहीं था कि चुनाव में क्या कुछ होगा, वह बीजेपी के साथ आएंगे नहीं आएंगे, उस वक्त पे वह पासी समाज के लोगों के धरना प्रदर्शन में अपना समर्थन देते हैं। मतलब कि वह उस वक्त पे कहते हैं कि जो तारी है वह तारी एक नेचुरल ड्रिंक है। मतलब कि वह खजूर के पेड़ से निकलने वाला, तार से पेड़ से वह प्राप्त होने वाला ड्रिंक है, जो किसी प्रकार का उसको बनाया नहीं जाता है सिंथेटिक तरीके से कि उसको आप शराब मानकर शराब के कैटेगरी में रखकर उसको आप बैंड कर देंगे। चिराग पासवान उस वक्त डिमांड करते हैं सरकार से कि तारी का व्यवसाय करने वाले पासियों को आप कई लाख रुपए का मदद करिए। इसके अलावा कहे तो आप तारी पर से पूरा का पूरा बैन हटा दीजिए। साल 2022 में चिराग पासवान यह कहते हैं कि उनके समर्थकों का जोश हाई होता है। उनको लगता है कि ना
कम से कम मेरा नेता कम से कम पक्ष रख रहा है। साल 2024 का आता है, वक्त बदल जाता है। चिराग पासवान 5 सांसदों के साथ बिहार में चुनाव जीत कर सदन में पहुंच जाते हैं, वह मंत्री बन जाते हैं और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भी शायद वह इस मुद्दे को भूल गए हैं। इसीलिए हमने सोचा कि चिराग पासवान ने जो अच्छा किया है उस पर अगर हम बोल रहे हैं तो उस पर अगर हम बताएंगे उसको, तो चिराग पासवान जिन मुद्दों को एक बार छेड़ कर भूल चुके हैं उसको भी हम याद दिलाएंगे। इसीलिए हमने वह पूरी कहानी सुनाई साल 1990 की, जिससे पता चले कि वाकई में तारीख जो पासी है उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। रामविलास पासवान उस तारीख के लिए क्या कुछ कर चुके हैं और अब उनके बेटे जो उनके विरासत को संभाल रहे हैं, उनके विरासत के दम पर ही चिराग पासवान की राजनीतिक है और चिराग पासवान अपने मेहनत के दम पर केंद्र में मंत्री बने हैं, लेकिन अब वह तारीख के मुद्दे पर कुछ बोलते नहीं है। शायद इस वक्त पे कहे तो चिराग पासवान के नीतीश कुमार से भी रिश्ते अच्छे खासे हैं। शायद वह इस वक्त पे मुख्यमंत्री से मिले, केंद्रीय मंत्री से मिले, उनका बड़ा कद है, तो इस वक्त पे वह समझा पाएंगे अपने समाज के लोगों की बातों को, इस बात को कि तारीख को शराब के कैटेगरी में रखकर किनारे बैंड नहीं किया जा सकता है। वह समझा पाए कि शराब और तारी दोनों में अलग अलग अंतर है। फिलहाल हम तारी का मुद्दा इसीलिए कह रहे हैं, इस पर वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि तारी जो है कहे तो वह आज भी आप जाएंगे, जो पासी है, जो पासवान समाज के लोग हैं, जो माझी है, जो दलित महादलित कई सारी जातियाँ आते हैं, उन जातियों के जो पालन पोषण होता है, उनका घर परिवार चलता है, अहम हिस्सा है वह होता है। उस तार के पेड़ से रस को उतार कर वह बेचते हैं, उससे उनका परिवार चलता है, घर चलता है। लेकिन आज की तारीख में कहे तो ऐसा कुछ होता है जब